जातीय अपमान की इंतहा। एक अफसर की आखिरी चिट्ठी ने खोल दी पुलिस सिस्टम की परतें। आदिवासी अफसर की चीख। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में भी नहीं मिल रहा न्याय। एसपी का अपमान, ट्रांसफर का आतंक और अब आत्महत्या की धमकी। ब्रजमोहन प्रधान बोले, अब जीने की इच्छा नहीं रही। आखिर कौन है जिम्मेदार? अफसर का टूटता विश्वास या सिस्टम की जाति सड़ांध? सवाल जाति का नहीं, संवेदनशीलता का है। क्या सीएम का मौन सत्ता की सहमति है? मुझे कोई मदद नहीं करता साहब। इस तरह से वो प्रीवियसली भी हुआ था। मुझे पनिशमेंट दिए थे। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मेरे करियर में किसी का एक पैसा नहीं लेता हूँ, कहाँ से भी नहीं लेता हूँ। ऑल उड़ीसा पुलिस जानता है। नमस्कार, मैं विजय। उड़ीसा में इस समय डबल इंजन सरकार है, यानी मोमो सरकार है। केंद्र में बैठे हुए मोदी जी और उड़ीसा में बैठे हुए मोहन मांझी जी। और सौभाग्य ऐसा कि मोहन मांझी जी खुद आदिवासी तबके से आते हैं और हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की रहने वाली हैं। और आदिवासियों का दर्द इन दोनों को शायद जमीन पर रहते हुए बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन अब हम जो घटना की कहानी कह रहे हैं वो इन सब के लिए शायद एक अपने आप में टीस जैसा दिखे, क्योंकि या तो इनका ध्यान उस पर नहीं गया है या तो अफसरशाही के चंगुल में यह सब कुछ दब गया है। जी, हम बात कर रहे हैं कि एक आदिवासी अफसर के दर्द की, जिसने एक चिट्ठी लिखते हुए यह बताया है कि यह चिट्ठी उसके आखिरी हो सकती है अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो। यानी आप समझ सकते हैं कि ऐसी चिट्ठी लिखने का मतलब होता है कि इस चिट्ठी का पूरा लब बोलो आप उसके आखिरी अपने बयान के रूप में दर्ज किया जाए अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो। और वह आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में जाति अपमान और प्रताड़ना की पूरी हद को झेल रहा है। ऐसा हम नहीं, ऐसा यह अफसर कह रहा है। इस अफसर ने पूरे के पूरे इस घटना और इस तंत्र से। जी नमस्कार। हेलो। हाँ, कौन सर? प्रधान साहब बोल रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, ये जो मामला है आपका, ये क्या है मामला टोटल जो आपके खिलाफ चल रहा है अभी? आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाह रहा हूँ इस मामले में। मुझे कोई मदद नहीं करता साहब। इस तरह से वो प्रीवियसली भी हुआ था। मुझे पनिशमेंट दिए थे। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मेरे करियर में किसी का एक पैसा नहीं लेता हूँ, कहाँ से भी नहीं लेता हूँ। ऑल उड़ीसा पुलिस जानता है। उधर बालेश्वर में मैं हेडक्वार्टर डीएसपी है। हेडक्वार्टर में बहुत काम मेरा है। मैं रिटायरिंग पर्सन है। मैं रिटायर कर थोड़ा 1 साल के ज़्यादा रिटायरमेंट टाइम है। 58 एज मेरा। मुझे काम दिया गया है हेडक्वार्टर और एंड एसडीपीओ जोगेश्वर, which is at a distance of 60 kilometers. At a time, 2 headquarters. I do my headquarter work at Baleswar headquarters and SDPO works at Dholeswar at a distance of 60 kilometers. So what exactly issue you are facing? Like this is a threatening against you under some charges, or they are trying to frame some things? Oh, they may remove from service me. They are training charges. That when I fell sick and admitted in medical, that news was viral on video, media, TV. So they are training charges to remove from service me. So I am nothing to do anything. I am just a servant. I belong to Adivasi. I don't know this critical plots created by my authority. And there is one also, and there was also intention. Some though SDPO are earning illegal amounts, but I don't earn, so I cannot pay anybody anything extra amount.
So they are discriminating me. So if I am not wrong, so are you blaming this like mining mafia, SP and collector all are having a nexus? Yes. They allege that I am taking illegal money from them and not taking action. Okay. But in Baleshwar, nobody can stop sand theft. No, Then my question is, Pradhan Sahab, is very clear. Like this is you are putting allegation on them, like mining mafia, DC and your SP are having one nexus, and they want to try to threat you. sir. आहत होते हुए एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी का लब्बो लुआब हमने बता दिया, जो आज की मौजूदा स्थिति को बरकरार करती है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ उड़ीसा पुलिस तंत्र की असलियत उजागर करती है, बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या एक आदिवासी अफसर आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में भी सुरक्षित नहीं है? लेकिन इससे बड़ा सवाल है जो हमें पीड़ित बोल रहा है कि आईपीएस इतना पावरफुल है कि उसके आगे ना तो कोई एमपी, ना कोई चीफ मिनिस्टर और ना कोई राष्ट्रपति। उसकी इस बात का दर्द अपने आप में कितना गहरा होगा, इसको सोचने समझने की जरूरत सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हमारे इन माननीयों से है। बहरहाल हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर दर्द क्या है और दर्द की अपनी वजह क्या है। So this is issue. So आपके साथ क्या हुआ था? एट्रोसिटी का मामला है क्या ये? एट्रोसिटी का मामला, डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटी का मामला है। SP does not talk with me. Even in group call, SP does not talk with me, and even VC, SP does not talk with me. There was an incident of assault to one constable. As SP was not talking with me, YC informed me, and YC informed me, and YC also informed SP. And SP also guided him, YC guided her to register a case. But mining officer lodged an FIR, wrong FIR. So that FIR was delayed for registration. That mining officer was, in spite of repeated call, he did not attend. That issue was raised in the meeting by the Honorable MP. The MP asked SP. SP pretended that he does not know that matter. And as a supervising officer, SP alleged against me. To keep image of the SP, I remain silent. In public meeting, SP challenged me to take my service, to register disciplinary proceeding and software confirmed service, etc. In presence of all, collector, ADM, sub-collector, Tahsildars, mining officers, all SDPOs, all YC, all IC. In this type of threatening, previously SP had threatened me to register a murder case against me, and another incident was taken again, threatened on 2 May at VIP visit duty. SP does not talk me. Whenever he meets me face to face, he threatens me. So मेरा सवाल है बड़ा छोटा सा कि चूंकि आपकी प्रेसिडेंट हमारी आपके यहाँ से हैं ना, चीफ मिनिस्टर खुद ट्राइबल हैं ना? No, चीफ मिनिस्टर cannot do sir anything. हाँ, और आपके एमपी भी जुएल ओराम साहब भी ट्राइबल हैं ना, तो ऐसे तो उनसे क्या मांगेंगे आप? उनसे क्या मांग रखते हैं आप? उनसे क्या मांगना चाहेंगे? मेरा ग्रीवेंस पिटिशन में भेजे उसको, सबको भेजिए, तो वो कुछ नहीं करेंगे सर। आईपीएस मीन मोर देन गॉड। आईपीएस आर मोर पावरफुल देन गॉड। नोबडी कैन गो अगेंस्ट आईपीएस। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आईपीएस इतने पावरफुल हैं कि मिनिस्टर्स और ये सब कुछ नहीं कर सकते उनका? कुछ नहीं कर सकते। आई हैव सीन, I have experienced, I have been punished. I have been punished forcibly previously. So my promotion has been stopped. So I have seen they are one.
तो ये क्या इसकी कोई पुरानी हिस्ट्री है इन डीसी और एसपी से आपके इस तरीके की उसकी, या अभी नया मामला है ये? ना, पुराना मामला तो मेरा था, वो अलग मामला है। हाँ नहीं, इन सब के साथ जैसे ये लोग अभी बिहेव कर रहे हैं, तो कितने दिनों से आपको लग रहा है कि ऐसा चल रहा है खेल? ये सब ठीक ठाक चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। Whenever I assigned another charge of SDPO, just one month after this behavior was started. He boycotted me, excommunicated me, excluded me from the group, and during group call, SP calls to all except me, and even during DC also SP calls all. He did not call me, don't call me, does not call me. This type I am living alone, so to say, solitude life in the department, because I cannot take any bribe and I cannot give any bribe to another person. I am a innocent Adivasi. I have promised to not take any bribe from another. I am. दरअसल ये पूरी कहानी उड़ीसा के जलेश्वर में पदस्थापित सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर यानी एसडीपीओ ब्रजमोहन प्रधान की है, जिसने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ईस्टर्न रेंज को एक पत्र लिखा जिसमें वह अपनी आखिरी चिट्ठी बता रहे हैं। इस पत्र में उन्होंने जिलाधिकारी और बालेश्वर के एसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो जाति भेदभाव का हो, मानसिक शोषण का हो या सार्वजनिक अपमान का। अगर हम उनके पत्र की बात करें तो उसका लब्बो-लुआब यह है कि मैं एक आदिवासी हूं, भावुक प्रवृत्ति का इंसान हूं। अगर मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं तो इस पत्र को मेरा अंतिम बयान माना जाए। ये शब्द किसी आम नागरिक के नहीं बल्कि उड़ीसा पुलिस के अधिकारी के हैं। अगर उड़ीसा का पुलिस अधिकारी अपने आला अफसरों पर यह आरोप लगा रहा है कि उसके अफसर इतने ताकतवर हैं कि उसके सामने उड़ीसा की सत्ता की कोई चलती नहीं है, तो हो सकता है कि यह विपक्ष में बैठे हुए बीजू जनता दल को एक हथियार मिल जाए, जब यह माना जा रहा था कि उस समय बीजू जनता दल इतनी पावरफुल थी कि उसके आगे कोई भी किसी तरीके से आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखता था, अधिकारी हो या अधिकारी के अलावा बाकी तबके के लोग। बहरहाल हम बात ये कर रहे हैं कि आखिर कैसे ब्रजमोहन प्रधान को इतना प्रताड़ित किया गया कि अपनी प्रताड़ना की हालत को आगे बढ़ाते हुए इस स्तर पर आ गया कि उसने अपने ही अधिकारियों को आत्महत्या कर लेने वाली धमकी के साथ पुलिस को अपना पत्र लिखा होगा। कुल मिलाकर उसके अपने अपमान की कहानी अगर उसी के लफ्जों में सुने तो उसको अपने एमपी, कलेक्टर, बाकी अधिकारियों, माइनिंग अफसरों के सामने न सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि अनपार्लियामेंट्री भाषा का उपयोग किया गया। असंसदीय भाषा जो हम आप अक्सर शब्द यूज करते हैं, यह शब्द किसी को उसके जातिगत या विशेष तरीके से उसको इंगित करके बताने और बोलने का आरोप लगा के किया जाता है। बहरहाल ऐसा क्या हुआ कि उसकी कोई सुन नहीं रहा है। घटना के क्रम को अगर देखने और समझने सुनने की कोशिश करें तो कुल मिलाकर यह माफिया का नेक्सस कलेक्टर और एसपी के अपने एक नेक्सस का प्रताड़ना का पूरा तरीका है, जो यह रिटायरमेंट के आखिरी समय में झेल रहा है। 58 बरस की उम्र में ब्रजमोहन प्रधान किस मानसिक हालत में होंगे यह वो राम जाने, या उनका आरोप अगर गलत भी है तो उसकी जांच कौन करेगा और अगर आरोप सही है तो कार्रवाई कौन करेगा। कुल मिलाकर उनके खिलाफ झूठी भ्रष्टाचार की कहानियां गढ़ी गई है, जो खनन विभाग के माध्यम से उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश के साथ उनके अपने आला अधिकारी कर रहे हैं। प्रधान के पत्र में खुलासा किया जाए तो उनको कैसे ट्रांसफर, दोहरी पोस्टिंग और धमकियों का इस्तेमाल करके उनका मनोबल तोड़ने की रोजाना कोशिश की जा रही है। पहले उन्हें जलेश्वर से हटाकर बस्ता भेजा गया, फिर उसी इलाके में 60 किलोमीटर के दायरे में वापस बुला लिया गया, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता चला गया। कुल मिलाकर अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब राज्य में खुद एक आदिवासी मुख्यमंत्री शासन में है और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, तब भी एक आदिवासी अधिकारी को यह दिन क्यों देखना पड़ा? क्या उड़ीसा में जातीय न्याय की जगह सत्ता का मौन ज्यादा ताकतवर है? क्या उड़िया अस्मिता की बात करते हुए सत्ता में आने के बाद मौजूदा आदिवासी मुख्यमंत्री यह समझने में फेल हो रहे हैं
कि आखिर उनके अपने आदिवासी तबके से आने वाला यह पुलिस अधिकारी इतना आहत क्यों है और इसकी ऐसी अवस्था है क्यों। यह अलग बात है कि इसकी पूरी जांच एक आला अधिकारी ईस्टर्न रेंज के कर रहे हैं और उन्होंने शायद हो सकता है कि अपनी जांच का पूरा लब्बो-लुआब अपने आला अधिकारियों को सौंप भी दिया हो। लेकिन सवाल साफ है कि क्या पुलिस तंत्र की आत्मा में बैठा हुआ है जातीय अन्याय का कोई मामला। यह इसलिए जरूरी है कि पुलिस का यह अधिकारी कोई एक खास व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। कुल मिलाकर उसकी आखिरी चिट्ठी बनाम व्यवस्था की आखिरी उम्मीद दिखती हुई यह पूरी की पूरी कोशिश, यह खबर अगर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, आला अधिकारी संज्ञान लेंगे, तो शायद जातीय व्यवस्था की बजाय विभागीय व्यवस्था की खामियों तक सिमट जाए। वरना यह जातीय व्यवस्था और जातीय न्याय की उठी हुई हुंकार उड़िया अस्मिता को तार तार करते हुए एक दिन पुलिस की बनी हुई अच्छी छवि और रसूख को पूरी तरीके से मटियामेट कर देगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप यकीन मानिए कि ब्रजमोहन प्रधान का यह पूरा का पूरा शब्द कि हमारे आईपीएस अधिकारी इतने ताकतवर हैं कि उनके सामने किसी की नहीं चलने वाली है, यह चिल्ला चिल्लाकर पूरे देश में एक नई तरीके की व्यवस्था को कायम करेगा। जो व्यवस्था आईपीएस अधिकारियों की अपनी अलग तिकड़ी, आईएएस अधिकारियों की अपनी अलग तिकड़ी में दम घोटते हुए पूरे तंत्र की कहानी की तरफ इशारा करे। इसकी जांच हो और अगर हो सके तो इस खबर के देखने के बाद और अपने अधिकारियों की रिपोर्टिंग के बाद बर्खास्तगी का सीधा फरमान जारी करने का आदेश देकर यह सरकार एक उम्मीद जरूर कायम कर सकती है कि यह आखिरी चिट्ठी बनाम व्यवस्था की आखिरी उम्मीद ना होकर न्याय की अपनी उम्मीद हो, उड़िया अस्मिता की अपनी उम्मीद हो। living my life आपने एक पत्र भी लिखा है मेरे ख्याल से ना सभी अधिकारियों को, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या वे कॉपी भेज सकते हैं इसी पे व्हाट्सएप पर? ये यही इसी पॉइंट में वही लोग मेरे अगेंस्ट एक्शन ले गए। व्हाई यू हैव एक्शन फ्लैश द न्यूज और लीक द। देखिए दो चीजें प्रधान साहब बड़ी क्लियर है ना। हम लोग अपने टाइटल में लिखते हैं कि गांव की गूंज दिल्ली तक ना। सो व्हाट वी हैव द कॉन्सेप्ट कि अगर कहीं भी दर्द है तो उसकी दवाई का रास्ता हम लोग जरूर ढूंढें। और उड़ीसा सर नो सर, previously a false proceeding was initiated against me. One SP demanded me newspapers. Demanded me newspapers of all languages and periodicals of all languages, monthly, weekly, fortnightly. I could not supply him, so they falsely initiated proceeding and they punished me and awarded punishment. Another incident was when I was IIC. I could not pay the illegal amount to the SP. Then SP got raided my government quarters, so SDPO and the forest square, and there was a campus cleaning. That was the Naxal area PS, and then so I conducted a campus cleaning with proper manner, entering in station line. But there was out of campus cleaning there was a firewood of 300. But firewood of taking that issue for the 300 firewood, they had awarded punished me 2 increments permanent stoppage. This type of in this department is going on. Those who cannot corrupt, they cannot survive in this department. This is the fact of police department. Almost all are corrupted. Almost all are corrupted. And they are earning for them. They are earning and giving. Okay, no issue. I got your point. So I am doing this as per the information collected from you and sir, I cannot believe, sir. I cannot believe. Nobody can help me. No. You are in land of Jagannath. Jagannath will help you. Don't worry. He is having the justice. Don't worry. I have seen, sir. I have experienced. Sir, for the
No, you are experienced and you are brave. You are fighting against the corrupt system. That is our duty. That is our duty to raise your voice. We are raising your voice. What will be the result? That is Lord of Jagannath. Thank you. Now, sir, I'm from my service, 36 years service. Mhm. I have no money except my salary account. Mhm. So I am fighting. I am not fighting. I am just facing the trouble. Don't worry. Thank you for your response. I will do it. ये मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, कभी जरूरत पड़े तो जरूर बात करेंगे. सर आपका आइडेंटिफिकेशन सर? मेरा नाम विजय शुक्ला है. मैंने मैसेज किया है आपको. मैंने डिटेल भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पर. ठीक है जी. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सर नमस्कार. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.